दोस्तों, आज जो वाक़या हम आपको सुनाने जा रहे हैं वो किताब में इस तरह से बयान हुआ है कि ऊंचे पहाड़ों पर पहले ज़माने में एक गांव था जिसकी ज़्यादातर आबादी यहूदियों की थी और वहां यहूदी रहते थे। उस गांव के पास बहुत बड़ा घना जंगल भी था जहां ख़तरनाक दरिंदे रहा करते थे। उस गांव में एक यहूदी लड़की अपने बाप के साथ रहती थी। वो बाप अपनी बेटी पर जुल्म करता क्योंकि उस गांव का यह रिवाज था कि वहाँ बेटियों से बहुत ज़्यादा नफरत की जाती थी। सबसे बड़ी बात तो ये थी कि उस लड़की की माँ नहीं थी। वो बेचारी घर के काम भी किया करती थी और खेतों की भी देखभाल किया करती थी। उसके पास बहुत सी बकरियां भी थी जिनको चराने के लिए वो पहाड़ पर ले जाती। एक बार बहुत गर्मी थी, वो बकरियों के साथ पहाड़ पर गई। उसने बकरियों को चरने के लिए छोड़ दिया और खुद एक पेड़ के नीचे बैठ गई और उसे नींद आ गई। जब उसकी आंख खुली तो इतनी देर में उसकी सबसे प्यारी बकरी ना जाने कहाँ चली गई थी। उसने देखा कि उसकी सारी बकरियां तो मौजूद हैं लेकिन उसकी प्यारी बकरी गायब है। वो बहुत परेशान हुई और बकरी को ढूंढने लगी और बकरी का नाम लेकर पुकारने लगी। इतने में बकरी भी एक तरफ से बोलने लगी। जब उस लड़की ने बकरी की आवाज़ का पीछा किया तो देखा कि एक पेड़ के नीचे वो बकरी बंधी है और पानी पी रही है। वो लड़की बहुत ज़्यादा हैरान हुई कि बकरी को यहाँ किसने बांधा है। वो करीब गई तो वहाँ एक झोपड़ी बनी हुई थी। झोपड़ी के अंदर कोई बुजुर्ग बाबा बैठे हुए थे। उनका चेहरा नूरानी था। अपनी बकरी को लेने जब वो करीब गई और उसने अपनी बकरी को खोलना चाहा, लड़की कहने लगी, ऐ मेरी प्यारी बकरी, क्या तू मुझे भूल गई और यहाँ से जाना ही नहीं चाहती। बकरी अपनी ज़ुबान में न जाने क्या क्या कह रही थी। उसी वक्त में बुजुर्ग वहाँ पर आ गए और उन्होंने कहा, प्यारी बेटी यहाँ क्या कर रही हो। लड़की ने कहा, बाबा ये मेरी बकरी है, इसे मैं पहाड़ पर चराने के लिए लाई थी लेकिन ये वहाँ से भागकर यहाँ आ गई। अब आप ये मुझे दे दो, मैं इसे लेकर चली जाती हूँ। इससे पहले वो लड़की आगे बढ़ती कि उसे ज़ोरदार चक्कर आ गए क्योंकि गर्मी का मौसम था और उसे सांस तक लेने में मुश्किल हो रहा था। उसने ऊपर देखा तो उसकी सेहत थोड़ी अच्छी हो गई। बाबा ने कहा, बेटी लगता है तुम बहुत मेहनत करती हो। उसने कहा, जी बाबा, दोपहर के वक्त अपनी बकरियों को लेकर आती हूँ और उन्हें चराती हूँ। बाबा ने मुस्कुराकर कहा, बताओ बेटी तुम्हें क्या चाहिए। उसने कहा, काश यहाँ बादल आ जाए, ठंडी ठंडी हवाएं चलने लगे और मौसम अच्छा हो जाए। वो दरवेश अल्लाह वाले कहने लगे, अगर यही बात है तो तुम्हारी फरमाइश अभी पूरी करवा देती हैं। इसके बाद उन्होंने वुज़ू किया और हाथों को उठा दिया और अपनी ज़ुबान में कुछ मांगने लगे। लड़की ने गौर से सुना तो वो कह रहे थे, या अल्लाह पाक, हमारी दुआ और इस बंदी की दुआ को कबूल कर ले। ऐ अल्लाह, हमारी सुन ले। वो बाबा दुआ करते जाते और रोते जाते। पहले उनकी पलकें गीली हुई, फिर उनके मुंह से सिसकियों की आवाज़ आने लगी और फिर उनकी आंखें झमझम बरसने लगी। वो पूरी तरह गिड़गिड़ा कर दुआ मांग रहे थे और वो लड़की उनकी हालत को देखकर परेशान हो रही थी और वो सोचने लगी, ज़िंदगी में बेशुमार लोगों को देखा लेकिन इस तरह किसी को मांगते हुए नहीं देखा। और अजीब बात ये थी कि वो न जाने किससे मांग रहे थे। उनका रोना बड़ा अजीब था। पहले तो वो लड़की डर रही थी कि बाबा इतना क्यों रो रहे हैं। लड़की परेशान और खौफ के मारे बुजुर्ग को देखे जा रही थी और सोच रही थी कि ये क्या कर रहे हैं और आखिर मांग किससे रहे हैं। इतने में अचानक वही सूरज जो अभी अकड़ दिखा रहा था, घूर कर देख रहा था, वो कहीं पर छुप गया। हवाएं जो बहुत गर्म थी वो हवाएं ठंडी हो गई। ऐसा लग रहा था कि कहीं बर्फ गिर रहा है। जंगल में हवा बढ़ती जा रही थी और बहुत सुकून हो गया। बादल का एक टुकड़ा कहीं से आ गया और लड़की और बुजुर्ग बाबा के सर पर खड़ा हो गया। बुजुर्ग ने एक बार फिर दुआ के लिए हाथ उठाए लेकिन इस बार वो अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे थे। दुआ और शुक्र अदा करने के बाद वो उठे और उस लड़की की तरफ मुंह करके बैठ गए। उनकी सफ़ेद दाढ़ी आंसुओं से तर थी। उन्होंने हाथ में मौजूद रुमाल से दाढ़ी को साफ किया और बोले, देख लो, मेरा रब अपने किसी बंदे की बात नहीं टालता। लड़की कहने लगी, कौन सा रब, किसका रब, आप क्या कर रहे थे, क्या आप मुझे बताएंगे। और इस गर्मी में ये कैसा मौसम हो गया, आप किस रब की बात कर रहे हैं। अल्लाह वाले कहने लगे, मैं उसी रब की बात कर रहा हूँ जो रब वाहिद है, उसके सिवा कोई रब नहीं है।
वो एक है और उसके सिवा हम किसी की इबादत नहीं करते। और जो तुमने मुझे देखा, मैं उठा फिर बैठा, वो नमाज पढ़ने का अंदाज था। ये मैं इबादत कर रहा था। मैंने 2 रकअत नफिल नमाज अदा की और उसके बाद मैंने दुआ के लिए हाथ उठाए। मैं उसी से मांग रहा था और देखो उसने मेरी दुआ को किस तरह से सुन लिया। तो वो लड़की कहने लगी, ये तो अजीब माजरा मैंने देखा है। आप मुझे बताएं, आप अपने रब को कैसे मनाते हैं? वो कैसे आपकी दुआ सुनता है? अल्लाह वाले मुस्कुराए और कहने लगे, मैंने ये बात अपनी माँ से सीखी है। जब मैं छोटा था और बचपन में कोई भी बात मनवाना चाहता था तो मैं रोने लगता था। मेरी माँ से मेरा रोना बर्दाश्त नहीं होता था। वो तड़प जाती और मुझे गोद में उठा लेती, मुझे चूमती थी और मेरी आंखें साफ करती थी। मेरी ख्वाहिश को मेरी माँ पूरा करती थी। मैं जो कहता था वो वही करती थी। इसके बाद बुज़ुर्ग ने बताया कि अल्लाह ने मुझे हिदायत दी और मैं आलिम दीन के पास कुरान मजीद पढ़ने गया। तो मैं बता दूं, कुरान मजीद मेरे रब की मुक़द्दस किताब है। जब मैं कुरान पढ़ने जाता तो एक दिन मौलवी साहब ने फरमाया, अल्लाह एक इंसान से 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है। बुज़ुर्ग कहने लगे, बस वो दिन है और आज का दिन है। मैं रोता हूँ, गिड़गिड़ा कर मांगता हूँ, तो मेरा अल्लाह जो मुझे 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है वो मेरी हर जायज़ दुआ सुन लेता है। ये मेरा कमाल नहीं बल्कि उस रब का कमाल है। लड़की कहने लगी, इसका मतलब आप जिस रब को मानते हैं उसने ही पूरी दुनिया बनाई है। मुझे और आपको, मेरी बकरियों को भी उसी ने बनाया है। न सिर्फ बकरियां बल्कि ये दरख्त के पत्ते, ये सूरज और चांद और इस ज़मीन का ज़र्रा ज़र्रा सब उसी ने बनाया है। और ये ज़मीन से बाहर की दुनिया, हर जगह को उसी ने बनाया है। बुज़ुर्ग ने कहा, बेटी कहाँ जाओगी? हर जगह उसी ने बनाई है। लड़की कहने लगी, बाबा क्या आप मुझे कलमा पढ़ा सकते हैं? वही कलमा जिसे पढ़कर लोग मुसलमान होते हैं। बाबा ने कहा, आओ मिलकर मेरे साथ वज़ू करो। उसने वज़ू किया। बाबा ने उसको पूरा तरीक़ा बताया। फिर उसने बाबा के पास आकर कलमा पढ़ा और मुसलमान हो गई। बाबा ने उसे नमाज पढ़ने का तरीक़ा भी बताया। वो बहुत खुश थी, जैसे उसे दुनिया की हर दौलत मिल गई हो। लेकिन यहाँ पर तो वो लड़की खुश थी, मगर घर पर उसका बाप एक बड़ा सा डंडा लिए खड़ा था। लड़की ने अपनी बकरियों को लिया और घर आ गई। बाप ने पूछा, तुम कहाँ से आ रही हो? लड़की ने अपने बाप से कहा, वो जंगल में बकरी चली गई थी तो मैं फ़ौरन उन्हें ढूंढ कर ले आई हूँ। बाप लड़की के करीब आया और ज़ोर ज़ोर से उसको मारने लगा। उस मोटे डंडे से जब उसको मार लगती तो वो तड़प जाती। उसका बाप उसे और ज़्यादा मारता। वो जालिम उसको मारता जा रहा था, यहाँ तक कि लड़की बेहोश होकर ज़मीन पर गिर गई। वो वहाँ पर पड़ी रही। जब उसे होश आया तो उसके जिस्म में इतनी भी ताकत नहीं थी कि वो खुद उठ पाती। फिर अचानक उसके जहन में वही बुज़ुर्ग बाबा आ गए। वो बुज़ुर्ग बाबा ऐसा लग रहा था कि जैसे उससे कह रहे हैं कि मेरी प्यारी बेटी उठो, वज़ू करो और नमाज़ पढ़ो। इसके बाद लड़की उठ गई। नमाज़ पढ़ने के बाद उसने उसी बुज़ुर्ग की तरह रो रो कर गिड़गिड़ा कर दुआ मांगी, ऐ मेरे प्यारे अल्लाह, मेरा बाप मुझसे मोहब्बत नहीं करता। मेरे बाप के दिल में तू इस्लाम की शमा रोशन कर दे। उसके दिल में भी तू अपनी मोहब्बत डाल दे। उधर उसका बाप जंगल की तरफ से कहीं जा रहा था। जब वो जंगल में पहुंचा तो अचानक वहां पर एक खूंखार चीता आ गया। वो चीता उसकी तरफ बढ़ रहा था। चीते को देखकर लग रहा था कि इसे खा जाएगा। इससे पहले कि वो वहां से भागता, उस चीते ने उस पर हमला कर दिया और आदमी जख्मी हो गया। लेकिन चीते को उसे मारने का हुक्म नहीं था। उसी वक्त वो अल्लाह वाले बुजुर्ग वहां पर आ गए। उन्होंने चीते से कहा, बस हो गया, मिल गई इसे सज़ा, अब तुम चले जाओ। वो चीता वहां से जा चुका था और वो आदमी नशे से चूर उस बुजुर्ग बाबा को देख रहा था। वो आदमी कहने लगा, तुम कौन हो और यहाँ पर क्या कर रहे हो, और तुम्हारे कहने पर यह चीता कैसे चला गया? उन्होंने कहा, तू बच गया, पता है किसकी वजह से? तेरी बेटी की वजह से, जिसे तू अभी मार कर आया है। तू जानता है तेरी बेटी मुसलमान हो चुकी है। उसने कहा, क्या बकवास कर रहे हो? बुजुर्ग बाबा ने कहा, हाँ, बकवास नहीं कर रहा हूँ। उसी बेटी की वजह से आज तू बचा है। अगर तू ये बात नहीं मानता तो मैं एक बार फिर उसी चीते को बुलाता हूँ, वो तेरा काम तमाम कर देगा। बुजुर्ग बाबा ने इशारा किया तो वो चीता जो कुछ देर पहले वहाँ से जा चुका था, उनके एक इशारे पर पेड़ के नीचे से छलांग मारता हुआ आ गया
और उस आदमी पर कूद पड़ा। वो आदमी बचाव बचाव कर रहा था। वो कह रहा था कि मैंने मान लिया। बुजुर्ग बाबा ने कहा, बता तू अपनी बेटी पर जुल्म करेगा? बता, क्या तू उसे मारेगा? उसने कहा, नहीं, मैं वादा करता हूँ मैं उस पर जुल्म नहीं करूँगा। अल्लाह वाले ने कहा, हमारे दीन में बेटियों से मोहब्बत की जाती है। जालिम आदमी कहने लगा, बाबा मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ, मैं अब ऐसी कोई भी हरकत नहीं करूँगा और मैं भी मुसलमान होना चाहता हूँ। आखिर मेरी बेटी ने मेरे मुसलमान होने के लिए दुआ की है और फिर उसने कलमा पढ़ लिया और मुसलमान हो गया। यह वाक़या हर उस इंसान के लिए है जो अपनी बेटी को बोझ समझता है। इस्लाम में बेटियों से बहुत मोहब्बत की जाती है। बेटियां तो हमारे आंगन का हसीन फूल हैं, इसको बहुत प्यार से रखो और उन्हें तकलीफ़ ना दो। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। आज की इस वीडियो में इतने ही दोस्तों, फिर मुलाकात होगी इंशाअल्लाह ताला अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।